हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज साइंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना। अब इसके भी अलग अलग भाग है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो, एक तो होता है ओपन। ओपन को क्या बोलते हैं? मतलब ये ओपन लेने, ओपन क्लोज और दोनों का मिक्स। ओपन यानी खुला, खुला रक्त, CS शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है ना। परिसंचरण तंत्र। एक होता है क्लोज यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। एक होता है जो दोनों का क्या मिक्स है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है ना वो क्या पूछता है, इसके एग्जांपल्स, ठीक है ना। एग्जांपल याद रखना। देखो, इसका एग्जांपल क्या है? ओपन यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र का एग्जांपल याद रखना। एक तो ऑर्थोपोडा होता है, ऑर्थोपोडा, और एक होता है गेंगा होता है, गोगा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, वो गेंगा होगा, गोगा, गोंगा, ठीक है। क्लोज की बात करते हैं, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ये होता है अपने में यानी मानव में। देखो, मानव के अंदर ये होता है। क्वेश्चन पूछ ले कि मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है, तो ये वाला होता है क्लोज, ठीक है ना। बंद परिसंचरण तंत्र होता है। मानव भी हो गया और केंचुआ, ठीक है ना, ये वाला। और दोनों का जो मिक्स है, मिक्स में कौन सा है? एक तो जैसे मेंढक हो गया, मेंढक है या मछली है, ठीक है ना, ये होते हैं। तो इसके एग्जांपल याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो, ये परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि शरीर के अंदर एक तो ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कोई भी पोषक पदार्थ जितने भी, उन सारे पदार्थों का क्या करना है? पोषक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह को, इनका परिसंचरण करना है। परिसंचरण, ठीक है ना। मतलब पूरी बॉडी के अंदर क्या करना है? उसको घुमाना है, परिवहन करवाना है, ठीक है ना। तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन है, देखो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। के अंदर अगर ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त, ठीक है ना। जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलता है शुद्ध, क्या बोलता है? शुद्ध रक्त, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बेसिक सा। और देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम के जो भाग होते हैं, मेन क्या भाग होते हैं? जैसे धमनी हो गई, शिरा हो गई, ठीक है ना। रक्त खुद भी एक पार्ट है इसका, मेन पार्ट तो ये है। और हृदय, ठीक है ना। ये 4 पार्ट है, ये ध्यान रखना। धमनी हो गई, शिरा, रक्त और हृदय, ठीक है ना। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं अपन शिरा के बारे में। देखो, शिरा क्या होती है? शिरा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेन्स। देखो, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना कि V बराबर BH। ये बस ये एक लाइन याद रख लो ना कि V बराबर BH होता है। अब देखो, V क्या हो गया? V होता है शिरा, B का मतलब होता है बॉडी। क्या होता है? बॉडी मतलब शरीर, ठीक है ना। और H हो गया हार्ट, ठीक है ना, मतलब हृदय, ठीक है ना। देखो, शिरा क्या करता है कि ब्लड को बॉडी से हार्ट में ले जाता है, मतलब रक्त को शरीर से हृदय तक लाना, ठीक है ना। रक्त को शरीर से हृदय तक लाना, इसको बोलते हैं शिरा, ठीक है ना। ये एक ही याद रखना बहुत है। V बराबर BH। V क्या हो गया? वेन्स यानी शिरा। B मतलब बॉडी हो गई और H मतलब हार्ट हो गया। तो जो शरीर से
शरीर से हार्ट की तरफ मतलब हृदय की तरफ रक्त ले जाने को बोलते हैं शीरा। और दूसरा जो धमनी है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसका उल्टा कर देना। धमनी है, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा धमनी के रक्त जो है वो हृदय से मतलब हृदय से शरीर तक पहुंचाना, मतलब हार्ट से शरीर को, हार्ट से ब्लड शरीर तक सप्लाई करने को बोलते हैं धमनी, और उस शरीर से हृदय तक लाने को बोलते हैं शीरा। ठीक है ना। और एक और चीज याद रखना कि देखो हृदय से कहाँ जा रहा है, शरीर के अंदर, इसका मतलब इसमें शुद्ध रक्त होगा। कौन सा? शुद्ध रक्त होगा। ठीक है ना। देखो कोई भी चीज, कोई ब्लड अगर हृदय से हार्ट से अगर शरीर में जा रहा है, हार्ट टू बॉडी, तो होगा प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त होगा, मतलब ऑक्सीजन युक्त, उसके अंदर ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होगा। और अगर शरीर से मतलब बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है मतलब अशुद्ध है, उसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्लड के अंदर क्या है? CO2 है। ठीक है ना। ये बेसिक सी चीज है, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अब अपन पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीज ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं अपन हार्ट के बारे में। देखो हृदय के बारे में क्या है, थोड़ा बेसिक सी जानकारी, सिंपल सा डायग्राम, वो जो बुक्स वगैरह में होता है ना बड़ा सा डायग्राम, वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अपन के खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, तो इसके हिसाब से देखो इसमें क्या याद रखना अपन को, अपन नॉर्मली बनाते हैं, नॉर्मली। ठीक है ना। ओके। देखो हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना। 4 चैम्बर यानी कि 4 कक्ष, कोष्ठ कहते हैं जिसको, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है ना। ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर वाला पूरा भाग होता है आलिंद, और नीचे वाला भाग क्या होता है? निलय। तो ये आलिंद होता है, और ये इधर वाला भाग हो गया दायां, और वो पूरा क्या हो गया? बायां। तो ये हो गया दायां, मतलब दायां आलिंद, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, दायां आलिंद। ठीक है ना। और ये हो गया दायां निलय। ठीक है ना। दायां आलिंद, दायां निलय, ये यहाँ पर बायां आलिंद, बायां निलय। ठीक है ना। इधर वाला भाग राइट, उधर वाला भाग लेफ्ट। ऊपर वाला हो गया आलिंद, नीचे वाला हो गया निलय। ठीक है ना। ठीक है यहाँ तक। अब ये याद रखना शरीर, बॉडी। ठीक है ना। ये बॉडी, यहाँ पर याद रख लेना आप फेफड़ा, लंग्स। ठीक है। ठीक है। देखो ये मैंने 3 लाइनें खींची ना, 3 लाइनों का मतलब है 3 वल्ली कपाट, हिंदी में होगा ट्राइकस्पिड वॉल। 3 लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं? 3 वल्ली कपाट। 3 लाइन है इसलिए त्रिवर्णी कपाट। ये 2 लाइनें खींची यहाँ पर, द्विवर्णी कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है ना। ये याद रखना। अब देखो ब्लड यहां से आता है इसके अंदर, पहले एक बार मैं बना देता हूं, उसके बाद में थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते कहां से? यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखो सबसे पहले फेफड़ा जो है ना, मेन काम है फेफड़ा का। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा का काम है कि जो भी गैसों का आदान प्रदान करना, ये मेन काम है। और जो भी ब्लड आ रहा है उसमें से क्या करना? अशुद्ध चीजें छानकर शुद्ध आगे सप्लाई करना। ठीक है ना। तो ये जो शुद्ध रक्त है फेफड़ा से लेकर कौन आ रहा है? फुफ्फुसिया सिरा, जिसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेंस, फुफ्फुसिया सिरा। ठीक है ना। ये याद रखना, शीरा। और शीरा का अपने पहले पढ़ चुका है कि शीरा क्या होती है, कि बॉडी टू हार्ट, लेकिन ये फुफ्फुस शीरा है, ये लंग्स टू हार्ट। ठीक है ना। वो थोड़ा ध्यान रखना। ये इसको अपवाद भी बोला गया, किताबों में लिखा हुआ है कि ये अपवाद है, तो इसके अंदर प्योर है। बाकी शीरा के अंदर तो अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन इसके अंदर प्योर है। शीरा के अंदर ये फुफ्फुस शीरा है, इसके अंदर प्योर ब्लड है। ठीक है ना।
और नॉर्मली जो सिरा है वेंस है उसके अंदर अशुद्ध रक्त है, ठीक है ना। अब देखो लंग्स से जो ब्लड है वो छनकर कहाँ आया, इसके अंदर बाया आने के अंदर, जब इधर आया तो ये वाल्व के थ्रू इसमें आ गया, वाल्व के थ्रू, ठीक है ना। किसमें, पहले बाया आलिंद से बाया नीले में आ गया, बाया नीले में आने के बाद में ये ब्लड यहाँ पर आया, इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। क्या है, महाधमनी, ठीक है ना। प्योर ब्लड है वो यहाँ से फिर शरीर के हर पार्ट के अंदर फ्लो होता रहता है, ठीक है ना। फ्लो हो गया पूरा शरीर के अंदर, अब शरीर से वापस आता ब्लड, ठीक है ना। एक बार तो पूरा फ्लो हो गया शरीर में, अब शरीर से जब वापस आता ब्लड तो कहां से आता है, यहाँ से किस थ्रू, किसके द्वारा, उसको बोलते हैं महाशिरा, ठीक है ना। महाशिरा से ब्लड कहाँ आता है, इसमें दाएं आलिंद में, ठीक है ना। मतलब शरीर से ब्लड हार्ट के कौन से दाएं आलिंद के अंदर आता है, कौन लेके आता है, महाशिरा, ठीक है ना, याद रखना महाशिरा। फिर ये दाया आलिंद से कहाँ जाता है, दाया नीलय के अंदर, फिर दाया नीलय से कहाँ जाता है, देख लो, मतलब दाया नीलय से फेफड़ा के अंदर ब्लड लेके कौन जाता है, तो ये याद रखना, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है ना, ठीक है ना, ध्यान रखना कौन है, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है ना। तो दाया नीलय से फेफड़ा के अंदर जो अशुद्ध रक्त कौन लेके जाता है, तो फुफ्फुसीय धमनी। और एक चीज जो बता देता हूँ कि जो राइट वाला पूरा पार्ट है ना, ये राइट वाला, इसके अंदर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मतलब अशुद्ध ब्लड रहता है। कहां पर, ये राइट वाले पार्ट में हमेशा अशुद्ध रक्त रहेगा, और शुद्ध रक्त है वो हमेशा इस वाले पार्ट में रहेगा, मतलब लेफ्ट वाले पार्ट में हमेशा शुद्ध रक्त रहेगा, इधर वाले पार्ट में अशुद्ध रक्त रहेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज और याद रखना कि जो भी नीले होता है ना, नीले हमेशा धमनी से कनेक्ट रहता है, धमनी से कनेक्ट, चाहे वो महाधमनी हो चाहे फुफ्फुसीय धमनी हो। देख लो ये बाया नीला है, ये किससे कनेक्ट है, देख लो महाधमनी से कनेक्ट है, मतलब महाधमनी है जो बाया नीले से शुद्ध रक्त है वो शरीर के अंदर लेके जा रहा है। और यहाँ पर भी देख लो ये दाया नीला है, दाया नीला है, ये भी किससे कनेक्ट है, देख लो फुफ्फुसीय धमनी से कनेक्ट है, मतलब धमनी जो होगी ना वो नीले से कनेक्ट होगी, ठीक है ना। और सीरा किससे कनेक्ट होगा, सॉरी आलिंद, जो आलिंद है, आलिंद किससे कनेक्ट रहेगा, सीरा से, ठीक है ना। देख लो ये दाया आलिंद है, ये देख लो शरीर से बॉडी टू ये महाशिरा है ना, ये शिरा कहाँ पर आ रही है, दाया आलिंद के अंदर आ रही है। और वहां पर देख लो ये फेफड़ा से जो फुफ्फुस से शिरा ना वो कहाँ पर आ रही है, बाया आलिंद के अंदर आ रही है। इसका मतलब धमनी हमेशा कनेक्ट रहेगी नीले से, और सीरा हमेशा कनेक्ट रहेगा आलिंद से, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, राइट वाला पार्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त, और लेफ्ट वाला भाग हमेशा ऑक्सीजन शुद्ध ब्लड होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा चीज है, ये त्रिवर्णी कपाट मैंने बता दिया है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में रहेगा त्रिवर्णी कपाट, इन दोनों के बीच में रहेगा वो लिखा हुआ है द्विवर्णी कपाट, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। ये 4 कोष्ठ हो गए, ठीक है ना। ये बेसिक सा चीज है, ठीक है ना। आप चाहो तो वो जो मेन डायग्राम है ब्लॉक वाला वो भी आप देख सकते हो, बुक्स वगैरह में दिया होगा, ठीक है ना, नेट पर सर्च कर लेना। लेकिन ये बेसिक सा है थोड़ा, ये अगर समझ में नहीं आया तो फिर वो कहाँ से आएगा, तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। और पढ़ते हैं इसके बारे में आगे, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो एक धमनी होती है कोरोनरी धमनी, ध्यान रखना क्या नाम है, कोरोनरी धमनी। इसका काम क्या है कोरोनरी धमनी का, ये क्या करती है, हृदय के अंदर जो मांसपेशी होती है, कहाँ, हृदय के अंदर, हृदय की मांसपेशियां, हृदय की जो मांसपेशियां हैं, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली जो वाहिनी है वो है कोरोनरी धमनी, ठीक है ना। इसी के अंदर जो प्रॉब्लम आती है तब हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक इसी में होता है, ठीक है, इसी कारण होता है, ठीक है। और थोड़ा धड़कन के बारे में पढ़ लेते हैं, धड़कन, हार्ट बीट बोलते हैं, हार्ट बीट, ठीक है ना। देखो इसके अंदर जो अपन पढ़े ना रक्त दाब है ना, ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्त दाब में अपन लिखते ना 120/80 mmHg,
ठीक है ना। ये 120 जो है ना, इसको बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोल, और ये होता है डायस्टोल, डायस्टोल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संकुचन और शिथिलन, ठीक है ना। तो सिस्टोल होता है 120 और डायस्टोल होता है 80 mmH, ये मतलब पारा वाला है ये, ठीक है ना, मापने वाला है। और इसको जो किससे मापते हैं, इस फिग्मो मैनोमीटर से, मैनोमीटर ये यंत्र है इसका, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है ना। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन है, दो हार्मोन है, ध्यान रखना, हार्मोन, दो हार्मोन है। एक होता है थायरोक्सिन, कौन सा होता है, थायरोक्सिन, ठीक है ना। और एक होता है एड्रीनलिन। ये दो हार्मोन ध्यान रखना, ठीक है ना। ये दो हार्मोन क्या करता है, ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा बड़ा जो भी था इसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अपन ने पढ़ लिया आराम से। और एक चीज तो बताने भूल गया कि भाई विलियम हार्वे ने इसकी खोज करी थी 1628 में, समथिंग 1928 में। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो साइंटिस्ट है कौन से हैं, विलियम हार्वे ने इसकी खोज करी थी, ठीक है ना। अब इसके बारे में जो भी बड़ा बड़ा था अपन ने सब पढ़ लिया है, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।